गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि लेसन प्लान के बारे में कि लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है। और आज जो टाइटल होगा हमारा प्रिपरेशन, टाइटल रेफ्रिजरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, आफ्टर टीचिंग दिस लेसन द लर्नर्स विल एबल टू रेफ्रिजरेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें नंबर 1 रेफ्रिजरेंट क्या होता है, नंबर 2 रेफ्रिजरेंट के कितने प्रकार होते हैं, नंबर 3 रेफ्रिजरेंट की मुख्य प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। एड्स क्या होता है कि मार्कर, डस्टर, बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि, जिससे हम उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है रिव्यू। रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का फ्यूल्ड है जो हेड को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 2 मोटिवेशनल क्या होता है। रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का फ्लूइड है जो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन लेसन। लेसन प्रिपरेशन में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का फ्लूइड है जो हेड को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास रेफ्रिजरेंट सिस्टम में रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर के दौरान हीट को ऑब्जर्व अपनी तरफ खींचता है और लो रिगोन में टेम्परेचर और प्रेशर के, और यह कंडेंसर के द्वारा हीट को रिले करता है। हायर रिगोन में टेम्परेचर और प्रेशर के और रेफ्रिजरेंट को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है जैसे रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का फ्लूइड है जो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सो अंडर डूइंग टेम्परेचर की तुलना में यह रेफ्रिजरेंट साइकिल में लगातार हीट को निकालता है और लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आमतौर पर रेफ्रिजरेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। उसके बाद आता है हमारे पास रेफ्रिजरेंट के प्रकार। हमने आपको बताए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक प्रकार के वर्किंग सब्स्टेशन होते हैं जो साइकिल प्रोसेस के दौरान लोअर टेम्परेचर को प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेंट के लिए लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफ़र होता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को डायरेक्टली वर्किंग फाउंटेन के दौरान उपयोग किया जाता है। इवेपोरेटर कंप्रेशन और इवेपोर प्रोसेस रेफ्रिजरेंट सिस्टम में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के कुछ मुख्य उदाहरण हैं जैसे R11, नंबर 2 R12, R22, R134, NH3, CO2 आदि। इस प्रकार से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कार्य करते हैं। इसके अंदर ये गैसें लगती हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी एक प्रकार के वर्किंग फ्लूइड्स होते हैं। यह वर्किंग फ्लूइड उपयोग से पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडे किए जाते हैं। इसके बाद ही ये उपयोग किए जाते हैं। कूलिंग के लिए डिस्टिल्ड जगह पर जहां इसकी आवश्यकता होती है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के मुख्य उदाहरण हैं H20 और ब्रिन आदि।
उसके बाद आता है हमारा नीचे अपना कैंडिडेट सब फाइनल करके और टॉपिक पे पहुंच जाता है। टॉपिक्स रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़। तो रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार है, जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ थर्मो डायमिक्स प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 3 फिजिकली प्रॉपर्टीज़। थर्मोकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले थर्मोडायमिक्स प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या फैक्टर होते हैं जिस पर रेफ्रिजरेंट निर्भर करता है। नंबर 2 सर्किटल सर्किटल टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट का सर्किटल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा वर्किंग फ्लूइड माना जाता है। इसका टेम्परेचर कम से कम कंडेंसिंग प्रेशर और टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अर्थली पे ऑफ विवोप्रेशंस, इसकी अर्थिंग और विवोप्राइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 3 इसकी थर्मल कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 4 इवोप्रेजाइजेशन प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर दोनों ही प्रेशर पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर 5 रेफ्रिजरेंट का लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ टॉक्सिसिटी। नंबर 1 जब भी रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है तब यह ज़रूरी होता है कि वह टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अमोनिया का नेचर टॉक्सिक होता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। फ्लेमेबिलिटी। नंबर 2 रेफ्रिजरेंट को फ्लेमेबिलिटी नहीं होना चाहिए। NH3 टॉक्सिक्स और फ्लेमेबल दोनों होता है, इसलिए इसका उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 3 रेफ्रिजरेंट का ऑयल के साथ एक्शन। कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो ऑयल के साथ पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑयल के साथ बिल्कुल भी मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ऐसे रेफ्रिजरेंट कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं करते हैं, पर ऐसे रेफ्रिजरेंट जो पार्शियल मिश्रित होते हैं, मतलब इसका कुछ भाग तो ऑयल के साथ मिश्रित हो जाता है पर आधा भाग ऑयल के साथ मिश्रित नहीं हो पाता है। इस तरह के जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं जैसे R22 वह परेशानी पैदा करते हैं। ज़्यादातर चोकिंग की परेशानी, लाइन बंद हो जाना को हम चोक बोलते हैं, परेशानी आती है। आमतौर पर सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग किया जाता है मिनरल ऑयल की जगह। उसके बाद आता है फिजिकली प्रॉपर्टीज़। रेफ्रिजरेंट का उपयोग जब भी किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि उस रेफ्रिजरेंट की कॉस्ट कम होनी चाहिए तथा उसकी वेलोसिटी भी कम होनी चाहिए। जब भी इसका सिलेक्शन किया जाता है तो यह बात ध्यान में रखी जाती है कि उसकी वेलोसिटी कम हो जिससे ये आसानी से फॉलो हो सके।
रेफ्रिजरेंट का लीकेज नहीं होना चाहिए। सिस्टम के बाहर अगर ऐसा होता है तब लीकेज को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लेना चाहिए। सिस्टम के अंदर लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए आसान से मेथड होते हैं जिनका उपयोग करके लीकेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एप्लीकेशन नंबर 3, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट के क्या गुण होते हैं? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? समरी, रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट क्या है? इसके गुण के विषय पर अध्ययन करना। उसके बाद आता है टेस्ट। जो लेसन होता है उसके सबसे लास्ट में हम जो टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें बोला जाता है असाइनमेंट। रेफ्रिजरेंट में प्रमुख क्या गुण होना चाहिए? आप बताएंगे इसके बारे में। रेफ्रिजरेंट के प्रकार को विस्तार से बताएं और जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लेसन प्लान की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट लेसन जो होगा अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग मुझे लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा, आप वीडियो देख करके पूरी अच्छे से समझें और हमें बताएं कि गुरुजी जो भी आपको चीज़ में कोई भी गलत लगती है तो आप उसमें बताएं और ठीक लगती तो उसको आप बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस लेसन में आपको बताया है हमने कि रेफ्रिजरेंट और प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। इसी के साथ ओके, थैंक यू।